दोस्तों बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। क्या मतलब है रेशियो का, पढ़ना क्यों है, समझते हैं। देखो आप, रेशियो का यूज तब होता है जब हम चीजों को कंपेयर करना चाहें। मतलब हम चाहते हैं दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना, लेकिन वो कंपैरिजन सेम काइंड की चीजों में होना चाहिए। मतलब हमारा कंपैरिजन ऐसा नहीं हो जो बिल्कुल अलग है। मतलब ये कि आप घोड़े को मनुष्य के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, वो कंपैरिजन अलग दिखेगा, अजीब दिखेगा। एक जैसी चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं वहां पर यूज होता है रेशियो का। दोस्तों आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे आप सोचो हमारे पास 10 एप्पल्स हैं, ठीक है। मैंने कहा मुझे इन एप्पल्स को दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक सी और एक डी, ठीक है। बोला गया कि भाई इसके पास में 8 एप्पल चले गए और इसके पास 2 एप्पल्स चले गए, ठीक है। तो एक तो तरीका है जिसमें कि ये बता दिया गया कि भाई इसके पास 8 एप्पल्स हैं और इसके पास 2 एप्पल्स हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल बता दिया गया। आपने ये वाली चीज बता दी तब जबकि 10 एप्पल्स थे। सोचो जब आपके पास में 100 एप्पल्स होते और फिर इसके पास में 80 एप्पल्स पहुंचते और इसके पास 20 एप्पल्स पहुंचते, ठीक बात है। सोचो अगर आपके पास में 1000 होते तो यहां पर अगर मैंने कहता इसके पास 800 और इसके पास 200 पहुंच रहे हैं। अच्छा सोचो आप, अगर यहां पर 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे करके मैं बढ़ाते जाता और सोचो फिर इनके पास में ऐसे ही अगर डिस्ट्रीब्यूट होते जाता होता तो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता काउंटिंग वाइज। अच्छा मामला क्या है, 10 एप्पल थे, एक बंदे को 8 मिले और एक को 2 मिले। तो हम इसी चीज को ये बोल सकते हैं कि भाई सी बंदा था, एक डी बंदा था, यानी कि सर सी और डी को एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं लेकिन 8:2 के रेशियो में। मतलब जब इसको 8 मिले तो इसको 2 एप्पल्स मिले, ये रेशियो है 8:2 में। यानी कि ये, अब अगर मैं ऐसा बोलूं आपको कि बेटा एप्पल थे 100 और दो लोगों में पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आपने कहा अच्छा सर कितने कितने मिले? मैंने कहा बेटा ये 8:2 के रेशियो में मिले और कितने एप्पल थे? 100। तो अब समझना होगा कि देव सर कहना चाह रहे हैं कि पी को 80 एप्पल मिल गए होंगे और क्यू को 20 एप्पल्स मिल गए होंगे। ये एक तरह का कंपैरिजन है, लेकिन हमने 80 और 20 नहीं बोला, हमने बोला 8:2। अच्छा कमाल की बात पता है क्या है, ये जो चीज लिखी है मैंने 8:2, अगर आप इसे प्रोनाउंशिएट करोगे तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंशिएट करते हैं 8:2। दो डॉट बनाते हैं, इन दो डॉट को मिलाकर के बोलते हैं कि ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। कमाल की बात यह है कि अगर आप 8 और 2 में एक ऐसे नंबर का डिवाइड लगाओ जो कि दोनों को डिवाइड मार दे, एंड दैट इज 2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4:1, 4:1। यानी कि हम ये बात ऐसे भी कह सकते थे कि P और Q को जो एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं कि जब एक एप्पल Q को मिलता है तो 4 एप्पल P को मिलते हैं। अगेन आपने रेशियो की हेल्प से कंपेयर करना सीखा आपने कि अच्छा एक उसको मिला तो 4 उसको मिल रहे हैं। ये वाली चीज हमें दिमाग में रखनी है कि रेशियो का यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अच्छा अब जरा सोचना और समझना। सोचो मैंने कहा कि भाई सड़क पर दो दोस्तों की लड़ाई हो गई, दो दोस्त थे लड़ गए। इसने कहा कि मैं और दोस्तों को बुला रहा हूं, देखते ही देखते ये 4 हो गए, ये अभी भी अकेला है। अब ये फोन पे बात कर रहा है अपने सबसे खास दोस्त से कि भाई मेरे सामने 4 लोग आ गए हैं जिनसे मेरी अब लड़ाई हो रही है, हमारे और उनके बीच में रेशियो इस समय 1:4 का है भाई। बोले मतलब, बोले मैं अगर अकेला हूं तो वो 4 है। आप समझिए। अब आप मुझे बताइए अगर मुझे इसी रेशियो को मेंटेन करना है, इसी रेशियो को मेंटेन करना है, तो सोचो यहां पर अगर 2 हो गए, 2 हो गए, तो सोचो 1 पर वो 4 थे तो 2 पर
एक पर वो 4 है तो 2 पर 8 हो जाएंगे, यानी कि अब यहां पर जो मेंबर्स होंगे, जब यहां 2 हो गया तो वहां पर 8 हो जाएंगे, यानी कि अभी भी देखा जाए तो वो रेशियो सेम ही रहा। ये 4 तो आए ही आए, फिर से वापस से दोस्तों ये 4 8 हो गए। अभी भी देखा जाए तो रेशियो उनका सेम है भैया। अब सोच के देखो आप, अगर यहां 3 हो जाएगा तो वहां क्या होगा, सोचो आप, अगर यहां 3 हो जाता है तो वहां क्या होगा। तो फिर से वही बात है, 1 में 4 का मल्टीप्लीकेशन, 2 में 4 का, तो 3 में भी 4 का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 12। कहने का मतलब आपको ये बात सीखनी है, ये और दोस्तों ये तीनों ही बातें एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। कहने का मतलब जब भी एक जैसी चीजों का कंपैरिजन होगा वहां पर रेशियो की हेल्प होगी। अब अगर आपको रेशियो समझ में आया तो देखो होता क्या है समझना। अभी हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो दिखता कैसा है। नाउ वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रेशियो लुक्स लाइक व्हाट। अब समझते हैं। देखो, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, ठीक है, ये दो लोग हैं। इनका जो रेशियो है, मैंने कहा ये 3:4 है, ठीक है, दिस इज 3:4। दोस्तों, अब अगर मैं कह रहा हूं कि ये 3:4 है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए अपॉन में बी इक्वल है 3/4। एक ही बात है, लेकिन इसे देखते ही मन में आता है कि ये तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो क्या रेशियो ही फ्रैक्शन है, वो भी समझने की जरूरत है। क्या रेशियो फ्रैक्शन है? तो मेरा आंसर है कि रेशियो को हम फ्रैक्शन नहीं मानते। दिखता है फ्रैक्शन के जैसा, लेकिन हम फ्रैक्शन मानते नहीं है। तो बात आती है फिर रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, अभी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले एक फंडामेंटल बात सीख लेते हैं। देखो, ए और बी दो चीजें थी, उनके बीच का रेशियो था 3:4। मैंने उसको लिखा ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, सोचो, मैंने कहा मेरे पास 70 एप्पल्स हैं, मुझे ए और बी में डिवाइड करने हैं। कुछ इस तरह से डिवाइड करने हैं कि मुझे उन दोनों का रेशियो 3:4 का आना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आप सोचो कैसे निकाला जाएगा। तो देखो भाई, जनरल वे कहता है ए के लिए 3 पार्ट देने हैं, ए को 3 पार्ट देने हैं, 3 पार्ट्स ए के। तब जबकि टोटल पार्ट्स थे 3+4 यानी कि 7। तो इसे ऐसे फील करना है कि सोचो 3 चले गए, इसके पास 4 गए होंगे, इसके पास टोटल होंगे 7, यानी कि 3/7। लेकिन आप मुझे बताइए किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 70 में, 70 में। इसलिए आप इसको प्रोडक्ट कर दीजिए 70 से। जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 10 आएगा, ये 30 हो गया दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब सोचो, अब हमें बी के बारे में सोचना है कि बी को कितना मिलेगा भाई। तो सोचो बी के पार्ट में जाएंगे 4, टोटल कितने थे बेटे 7। इसको हम ऐसे फील करेंगे कि टोटल 7 था बट मिला बी को कितना 4। किस में से 70 एप्पल्स में से। तो जैसे ही आपने 70 किया, इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया 40। इसका मतलब ये कि भाई ए के पास 30 एप्पल्स हैं और बी के पास में 40 एप्पल्स हैं। और ऐसा करने के बाद में अगर हम उनका रेशियो निकालने जाएंगे कि भाई रेशियो क्या आएगा, तो आप देख सकते हो जैसा कि आपको सर ने सिखाया, ऐसे लिखिए आप 30/40। आपको पता है 0 से 0 कैंसिल होकर के 3/4 आ रहा है, यानी कि ए और बी का रेशियो भी 3:4 ही आ रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं होता आपकी जगह तो ये सीखता कि रेशियो का यूज कंपैरिजन के लिए होता है, एक बात। दूसरा, मैं ये सीखता कि रेशियो दिखने में फ्रैक्शन जैसा है लेकिन फ्रैक्शन नहीं है। तीसरी बात, अगर हमें रेशियो दिया हुआ है तो हम किस तरह से वो दोनों चीजों कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, आराम से देखना है। देखो यार, मैंने कहा A:B:C, ये 3 लोगों का रेशियो है 2:3:5। ठीक है, और मैंने कहा अब मुझे
100 पेन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए, बी और सी में, तो बताइए ए को कितने मिलेगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ए को 2 मिलेगा, बी को 3 मिलेगा और 5। अरे भाई अगर ऐसे करते तो ये 10 पेन ही होंगे ना, कैलकुलेट कर लो आप, 10 ही तो पेन आएगा भाई। बट हमें तो 100 पेन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो सोचो कैसे कैसे सोचेंगे आप। देखो सबसे पहले ए भाई को कितना मिलेगा, ए को मिला है 2 पार्ट, लेकिन टोटल पार्ट्स कितने थे, तो तीनों को ऐड कीजिए तो दिस इज 10। अच्छा अब सोचो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 3 पार्ट, लेकिन टोटल पार्ट कितने हैं, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो दिस इज 10। सोचो सी को कितना मिलेगा, सी को मिलना है 5, बट टोटल कितना है, एंड दिस इज 10। अच्छा अब आप मुझे बताइए टोटल पेन्स कितने थे, 100, 100 का इतना पार्ट कितना होगा, तो देखो 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 20। यहां पर भी 100 दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज 30। यहां पर भी 100, 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज 50। तो कुल मिलाकर के 20, 30 और 50 ये पेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हमने एक बेसिक सी चीज सीखी, अभी हमने फंडामेंटल लेवल पर ये समझा कि अच्छा रेशियो कैसे दिखता है। ठीक है, अब देखो जरा, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मान लो दोस्तों मैंने कहा कि A is to B and this is 3:5। ठीक है, और ऐसे बोल दिया कि सैलरी ऑफ चिंटू एंड पिंटू आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। and their difference in salaries is 1200 rupees. Find their salaries. तो अपन को सैलरी बतानी है बेसिकली। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को स्कूल में कैसे करेंगे उसके लिए हम अलग तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम आपको केवल फंडामेंटल बात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो सोचो, चिंटू और पिंटू दोनों की सैलरी का रेशियो जो था वो 3:5 है, तो मैंने यहां चिंटू लिखा और यहां पिंटू लिखा। और दोस्तों दोनों के दोनों सैलरीज का रेशियो इज 3:5। ठीक है, कमाल की बात यह बोल दी गई है कि दोनों की सैलरी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, एंड दैट इज 1200। ठीक है, अब आप कैसे सोचोगे इसमें दोस्तों, इनके रेशियो में डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है। रेशियो में डिफरेंस 2 का है, मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं। डिफरेंस में ऐसा नहीं करते कि 3-2 करेंगे या 3-5 करेंगे या 5-3, नहीं, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, दिस इज 2। और इनकी सैलरी का डिफरेंस कितना है, सैलरी का डिफरेंस 1200। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रेशियो में 2 का डिफरेंस अमाउंट में 1200 के इक्वल है। इसको ऐसे समझिए कि 2 इज इक्विवेलेंट टू 1200। ये जो 2 है, 2 किसका डिफरेंस था, रेशियो का, और ये किसका डिफरेंस था, अमाउंट का, सैलरी का। इसका मतलब यहां पर 2 का अंतर आता है, तो यहां 1200 का अंतर आ रहा है। इसलिए दैट्स व्हाई 3 सिंबल एंड दिस इज नोन एज दैट्स व्हाई 1 के डिफरेंस में क्या होगा, 1 के लिए सोचो, 2 के लिए अगर 1200 है तो 1 के लिए कितना होगा, 600, हाफ। ऐसे बहुत सिंपल सी बात है। 2 पेन, 2 कॉपी, 2 रजिस्टर, वट एवर, 2 चीजें 1200 रुपीज की आए तो एक कितने का आएगा, आधा, बस। अब आप देखिए, जैसे ही 600 आया, जैसे ही 600 आया, बस ये आप सोचो, चिंटू की सैलरी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3। तो अगर 1 600 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, सोचो, 1 600 के इक्वल है तो 3 किसके इक्वल हो जाएगा, सोचो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 1800। और वहीं
5 किसके इक्वल हो जाएगा? अगर 1 इसके इक्वल है तो 5 इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो एंड दिस इज 300, ओ सॉरी 3000। बस कुल मिलाकर के चिंटू की सैलरी 1800 है और पिंटू की सैलरी 3000 एंड दैट्स इट। अभी अगर आपको ये समझ नहीं आया हो, मैं आपको पहले तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रेशियो को देखना शुरू करो आराम से, धीरे 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 अपन समझ जाएंगे, फिर समझना, बहुत आराम से समझना और आपको समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि राम एंड मोहन दो लोग हैं, दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और साथ में उनकी एज का रेशियो जो है ना, एंड दिस इज 2:3। ठीक, अब सोचो दोनों की एज का गैप कितना बताया गया, दोनों के एज का गैप है 22 ईयर्स। यहां पर रेशियो में दोनों का गैप देखो कितना है, 1 का। इसका मतलब रेशियो में 1 का गैप इज इक्विवेलेंट टू 22। अब हमें दोनों की एज बतानी है भाई, तो बस यहां पर राम की एज के लिए यहां 2 लिखा है और रेशियो में 1 का मतलब 22 है, तो बस इस 22 सोचो 1 अगर 22 के इक्विवेलेंट है तो 2 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 44, और 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 66। एंड दैट्स इट, दिस इज एज ऑफ राम एंड दैट इज एज ऑफ मोहन एंड दैट्स इट, क्वाइट इजीली डन। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई भी नंबर है, ठीक, कोई भी दो नंबर होंगे, तो कोई भी दो नंबर है, मैंने कहा भाई आप होगे और मान लो आप हो, ठीक है, दो नंबर। अगर हम इसमें +5 कर देते हैं तो इन दोनों नंबर्स का जो रेशियो है वो आता है 4:5, ठीक है। लेकिन बोला गया जब आप इसमें से -4 कर देते हो तो इनका रेशियो बन जाता है 1:2, ठीक। तो हमें ये नंबर्स बताने हैं, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस देखने में ही सरदर्द करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चों को आदत होती है स्कूल वाले तरीके से सॉल्व करने की। हम जाएंगे उस पर, जाएंगे, पहले आपको ये सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों का गैप देखो कितने का है, 1 का गैप है, और इन दोनों का गैप देखो ये भी 1 का गैप है, तो दोनों का गैप सेम है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चंस में ये हो रहा था कि इधर गैप दे रहे थे और इन्हीं का डिफरेंस दे रहे थे, लेकिन नहीं, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक जो डिफरेंस होगा नंबर्स में, देखो इससे 5 ज्यादा ये है और इससे 4 पीछे हुए, तो ओवरऑल जो गैप आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट गैप ओनली, एंड दैट इज ऑफ 9 का गैप है। अच्छा अगर ये 9 का गैप है तो सोचो रेशियो में कितने का गैप है, सोचो इसमें क्या ऐड किया जाए जो 4 आ जाए, 3। क्या वही 3 यहां ऐड करके ये 5 आ जाएगा, यस। यानी कि यहां पर ये गैप रेशियो वाइज देखा जाए तो 3 का गैप है। सोचो रेशियो में 3 का गैप है और नंबर्स के बीच में 9 का गैप है, इसका मतलब कि रेशियो का 3 इज इक्विवेलेंट टू 9। इसका मतलब रेशियो का 1 इज इक्विवेलेंट टू 3। सोचो 3 अगर 9 के इक्विवेलेंट है तो 3 का डिवाइड कर दोगे तो इधर 1 आएगा, उधर 1 इज इक्विवेलेंट टू 3। अगर 1 3 के इक्विवेलेंट है तो सोचो 1 इक्विवेलेंट है 3 के, तो 4 किसके हो जाएगा भाई, अपन को तो ये बताना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस इज 12। और सोचो यहां पर भी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 15। देखो फिर से समझना, मैं फिर बोलता हूं, हमने देखा इन दोनों नंबर्स के बीच का गैप कितना होगा, 9 का, लेकिन रेशियो के बीच में देखा तो दोनों तरफ इक्वल का ही गैप था एंड दैट इज 3। इसका मतलब दिस 3 इज इक्विवेलेंट टू 9, दैट्स व्हाई 1 विल बी। अब ऐसे सोचो 3 पेन अगर 9 रुपए के आते हैं तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, ऐसे सोच लो यार, तो 3 रुपए का आएगा, 3 रुपीज। और हमें ये बताना है तो इसमें और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 12 हुआ, 15 हो गया, यानी कि यहां से 5 जोड़ने पर ये नंबर ये बनते हैं। तो सोचो ये नंबर कैसे आएंगे, इनमें से 5 घटा दो, तो 12 में से 5 घटा दो तो ये 7 आ जाएगा भाई, इसमें से 5 घटा दोगे तो ये 11 आ जाएगा। अरे यार देव सर भी क्या कर दिए, 10 आ जाएगा। 5 सब्ट्रैक्ट करना था बेसिकली, क्यों, क्योंकि और सोचो अब इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला नंबर भी आ जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नंबर 3 बनेगा, नंबर 3 बनेगा, 4 करोगे तो ये 6 बनेगा। लो भाई साहब ये 3 और ये 6, 3 और 6, अल्टीमेटली वी हैव अचीव्ड
ऑल द नंबर्स, वो नंबर थे 7 और 10, जिनमें 5 ऐड करने पर रेशियो ये बन रहा था और 4 सब्ट्रैक्ट करने पर रेशियो ये बन रहा था। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी बात समझ आ गई? मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। आराध्या, आनंद सो रहे हैं शायद। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मैंने लेवल पढ़ाना शुरू किया, एकदम से हाई कर दिया लेवल, दैट आई नो, क्योंकि मेरी आदत है। मैं पहले एकदम से तड़ 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 तड़, फिर वापस से ऐसे 2-3 बार में जब करते हैं ना ये, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो। सुनना, फिर से सुनो। देखो भाई, मैंने कहा कि चिंटू और पिंटू दोनों भाइयों के मार्क्स का रेशियो 4:7 है। ये क्या है? रेशियो ऑफ मार्क्स। साथ में पता है उन दोनों के नंबर्स का डिफरेंस, एंड दैट इज, लेट्स से 27। ठीक, हमें क्या पता है? हमें दोनों का रेशियो पता है, और हमें क्या पता है? हमें पता है कि उनका डिफरेंस जो है ना, दैट इज 27। तो मुझे पता करना है कि उनके मार्क्स कितने हैं। तो अभी अगर हमें दोनों के मार्क्स पता करने हैं, नाउ व्हाट टू डू? सुनो बहुत आराम से प्यारे बच्चों, ये रेशियो दिया हुआ है। आपको ये देखना है कि इधर डिफरेंस अगर 27 का है, तो इधर डिफरेंस कितने का है? 3 का। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेशियो में 3 इक्विवेलेंट है 27 के, एंड दैट्स व्हाई रेशियो में 1 इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा? तो अपन को 3 का डिवाइड करना है बस। ठीक है, अब सोचो 1 अगर 9 के इक्विवेलेंट हो गया, तो यहां पर रेशियो में कितना लिखा है? 4। तो सोचो 4 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? बस 9 का इंटू करना है, दिस इज 36। और 7 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 9 का इंटू करना है, 63। इसके नंबर है 36, इसके नंबर है 63। खत्म, बात हो गई, बात खत्म। ऐसे लोग जिन्हें अभी उसमें दिक्कत थी बट इधर क्लियर हो गया, ये जस्ट रेज ए हैंड। उधर दिक्कत थी बट अभी ये क्लियर हो गया, जस्ट रेज ए हैंड। शाबाश, ठीक है। अब जरा वो क्वेश्चन भी सीख लेते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। देखो, मैंने कहा माताजी और बिटिया रानी दोनों की एज का जो रेशियो है, दैट इज 3:1। ठीक, एज का रेशियो 3:1। आज से 10 साल बाद, 10 इयर्स बाद, ये पाया जाता है कि उनकी एज का रेशियो 5:2 हो गया। ठीक है, 5:3 हो गया, नॉट 2। तो मुझे बताना है उनकी एज क्या है। ठीक है, अब मुझे बताओ, इन दोनों का एज देने के बाद में इनका डिफरेंस नहीं दिया हुआ है बेटा। हमें बातों बातों में बता दिया कि इनके बीच में जो रेशियो के बीच ये गैप, ये वाला गैप कितने का है? 10 का। तो रेशियो भी इधर देखना है। अब रेशियो में 3 को देखो और 5 को देखो, कितने का गैप आ रहा है? 2 का। इधर देखो, क्या वास्तव में इधर भी रेशियो में 2 का ही गैप है? हाँ है। इसका मतलब रेशियो में 2 का गैप है, तो वो इक्विवेलेंट है किसके? 10 के। तो दैट्स वाई एक का गैप किसके इक्वल होगा? 5 के। बस 1 is 5,
तो अब मुझे बताना है एज। अब कब की एज बतानी है? आज की बतानी है, तो इस 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो। आप मेरी बात समझ रहे हो यहाँ पे? तो ये एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, जरा सोचो आप, अगर मैंने इसी चीज में ये बात बोल दिया होता आपसे कि अगर 20 इयर्स के बाद, 20 इयर्स के बाद उनके एज का गैप मैं ऐसा क्रिएट कर दूं। अब आप अपने आप बताओगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? मैंने कहा भाई 20 इयर्स के बाद में 7:5 ये रेशियो क्रिएट होता है, 7:5। तो मैंने कहा और तो और थोड़ा सा, अब अपने आप दिमाग में चलाना, क्वेश्चन दिमाग में चलना चाहिए। मैंने कहा ये जो ईयर्स थे, दीज वर 40 इयर्स, 40 साल के बाद में देखा गया, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी द एज ऑफ बोथ माताजी एंड बिटिया रानी। कितने लोग कर सकते हैं? वाओ, दैट्स गुड। तो अब आपने सोचा होगा यहां से यहां में जाने का कितने का गैप है? 4 का। यहां से यहां जाने का भी गैप कितने का है? 4 का। इट मींस 4 इन रेशियो इज इक्विवेलेंट टू ईयर्स में 40। हमें हमेशा किसके लिए बताना है? हमें हमेशा एक के लिए बताना है दोस्तों, एक के लिए, 1 के लिए। तो 1 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? एंड दैट इज 10। तो जैसे ही 1 10 के इक्विवेलेंट हुआ, अब आपको एज बताना है, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई करो, दिस इज 30 एंड हियर इट इज 10 एंड दैट्स इट, दैट्स द आंसर, दैट्स इट। होपफुली आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। देखो अब सुनना, एक और क्वेश्चन। मैंने कहा अब अभी मैंने रेशियो में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस किस जोन में हम रेशियो से डील करेंगे, वो कैसे डील करेंगे, राइट? दोस्तों मैंने कहा कि आज से 10 इयर्स पहले चिंटू और पिंटू की एज का जो रेशियो था, दैट वाज 2:3। ठीक है। आज से 10 साल बाद उनकी जो एज का रेशियो है, लेट्स से दैट इज 7:8। ओके। तो मुझे उनके करंट एज बतानी है, करंट एज बतानी है। 10 इयर्स पहले इनका एज का रेशियो ये था, 10 इयर्स बाद इनके एज का रेशियो ये हो गया है। हमें उनके आज की एज बतानी है। दैट्स गुड। यहां पर भी गैप जो है, यहां पर भी गैप सेम है। यहां से यहां रेशियो में कितने का गैप दिख रहा है बेटे? 5 का। यहां से यहां पर भी 5 का गैप दिख रहा है, इसका मतलब 5 इज इक्विवेलेंट टू 20। सो वी विल फाइंड 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। नाउ इफ वी हैव गॉट 1 के लिए, तो ये देखो आप जरा, आप समझना बेटे, यहां तक आपने बिल्कुल सही किया। 5 का गैप था, ये 20 था, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 20, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 4। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा? अब अगर ये बात समझ आ गई तो देखो बेटा, इसके लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 का। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8, और वो कितना आ जाएगा? 12। तो जो आपने बताया था 40 एंड 60, वो गलत हो गया ना? ठीक है। अब जरा सोचो, यहां के बाद में हमें करंट एज पूछी गई है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा यहां तक आने के लिए? 10। तो ये एज हो गया 18 और ये वाला एज हो गया 22। और अगर फ्यूचर की एज कोई पूछेगा तो वो एज कैसे कैलकुलेट होगी बेटे? क्या करना पड़ेगा? इसमें 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो दिस इज 28 एंड दिस इज 32। कितने लोग हैं जिनका आंसर यही था जो मैंने बताया? हमने ये सीख लिया कि कैसे रेशियो में, किस तरह से हम रेशियो देखते हैं, क्या कर रहे हैं। अब जरा समझना, अगर लिखा है A:B और मैंने कहा लेट्स सपोज दिस इज 2:3। ओके प्यारे बच्चों, ये जान चुके हैं हम कि ये A/B भी बोला जा सकता है, यानी कि दिस इज 2/3, है ना?
बहुत बढ़िया। अब अगर मैं किसी भी रेशियो में ऊपर और नीचे किसी भी नंबर का यहां मल्टीप्लाई करूं, सोचो फील में लेना, फील में, जैसे मैंने कहा यहां पर 4 का मल्टीप्लाई तो यहां पर भी 4 का, तो यही चीज दिखाई देगी हमें तो 8 और 12 जैसा, यानी कि यही रेशियो अब हमें दिखाई देगा 8:12। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग हो गया, ये अभी भी सेम है। कहने का मतलब रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना इसको कैसे लिखते हैं अपन। और किसी भी नंबर का डिवाइड कर दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ 8:12 है, मैंने कहा दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बोले किससे, मैंने कहा 4 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, आ गया वापस। यानी कि रेशियो में दिमाग में बैठाओ, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर का डिवीजन कोई फर्क नहीं डालता। कहने का मतलब हम ये बात ऐसे समझ लें कि अगर लिखा है a अपॉन बी तो ये इक्वल होगा a अपॉन में p और b अपॉन में p, मतलब दोनों में p का डिवाइड कर दिया, ये इक्वल होगा ए क्यू और बी क्यू के भी। मतलब इस बात को कैसे समझा जाए, इसका मतलब ये समझा जाए कि ये रेशियो है, अगर तो हम किसी भी नंबर का डिवीजन कर दें, अगर सेम नंबर ऊपर नीचे, और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर एक बार आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए मैंने कहा कि ए और बी का रेशियो है लेट्स से 30:40, और अब हमने बोल दिया इसको 10 से डिवाइड कर दो तो 3:4। ये बिल्कुल सही है, ये सही है, दोनों बातें सेम है, इन दोनों ही बातों में कोई भी फर्क नहीं है। इस बात को दिमाग में बैठाना होगा। यानी कि रेशियो में हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।